हम पढ़ रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इन ह्यूमंस। ठीक है, हमने इसके कुछ डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो मैंने आपको पहले ही बोला था, ये बहुत सारे डिजीज़ है जो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है, जो डोमिनेंट भी हो सकते हैं, रिसेसिव भी हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आज इसका और एक डिजीज़ पढ़ेंगे जो है कॉन्ड्रोडायस्ट्रोफिक ड्वार्फिज्म। ठीक है, कॉन्ड्रोडायस्ट्रोफिक ड्वार्फिज्म जो है ना, ये किसकी वजह से होता है? ये एक ऑटोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, यूजुअली बहुत सारे लोग क्या होते हैं, होमोजाइगस होते हैं इसी के जीन के रेसेसिव के लिए। ठीक है, रेसेसिव एलील के लिए होमोजाइगस कंडीशन प्रेजेंट होता है इनका। ठीक है, बट जब यही जीन, ठीक है, डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स में से, होमोलोगस क्रोमोसोम्स में से किसी एक पे अगर ये जीन डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा म्यूटेशन की वजह से, तो क्या हो जाता है, ग्रोथ जो है ना वो क्या हो जाता है, स्लो डाउन या डिस्कर्ट हो जाते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं प्रीमेच्योर ग्रोथ होता है। ठीक है, प्रीमेच्योर ग्रोथ डिस्कर्ट हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है किनका, जो लॉन्ग लॉन्ग बोन्स जो है ना, आर्म्स और लेग्स का, इनका जो ग्रोथ है ना वो रुक जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से शॉर्ट निट, छोटा, मतलब जिसकी वजह से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है हाइट, या बोट आर्म्स या लेग्स हो जाते हैं। ठीक है, जो आर्म्स या लेग्स जो पर्सन सफर फ्रॉम दिस डिजीज़, उनका क्या हो जाता है, वो थोड़ा बेंडिट होता है। ठीक है, एंड इट इज़ ड्यू टू अ डोमिनेंट ऑटोसोमल म्यूटेशन। ठीक है, डोमिनेंट ऑटोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक डिजीज़ है। ठीक है, दूसरा हमारा डिजीज़ है, कौन सा है, गर्चर्स डिजीज़ है। ठीक है, इट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ए मेंडेलियन डिसऑर्डर, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, ये डिजीज़ पहले डिस्क्राइब हुआ था 1882 में, किसने, फिलिप्स चार्ल्स अर्नेस्ट गॉचर ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम रखा है गर्चर्स डिजीज़। ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, जेनेटिक ही होगा क्योंकि हम मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमारा एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, किसकी वजह से, ग्लूकोज सेरेब्रोस्टेस की वजह से, जो एब्सेंस होता है उसकी वजह से, इट्स एन एंजाइम। ठीक है, इसके एब्सेंस की वजह से फैट जो है ना वो मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, फैट जो है ना वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, डिज़ोल्व नहीं हो पाता है बोल सकते हैं। ठीक है, जो लिपिड्स के प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरी होता है, लिपिड्स के डाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है, जब ये फैट डिज़ोल्व नहीं होगा, जब ये फैट नॉन प्रोसेस होगा, तो क्या हो जाएगा, लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, सॉरी, लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका। अच्छा, उसके बाद क्या हो जाता है, स्प्लीन में, लिवर में, बोन मैरो और ब्रेन में क्या हो जाता है, लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है या फैटी मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है इन ऑर्गन्स का। एक्चुअली जब इनमें लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है ना, ठीक है, तो इनके जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें भी ब्लॉकिंग होता है। दूसरा क्या हो जाता है, इनका स्वेलिंग हो जाता है, नॉर्मल इनका फंक्शनिंग जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है, और पेशेंट क्या हो जाता है, डाई हो जाता है बाय द एज ऑफ 15 ईयर्स। 15 ईयर्स तक जो गर्चर्स डिजीज़ है वो पर्सन जो है वो डाई हो जाता है। एंड इट इज़ अ लिपिड एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म या लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर। ठीक है, इट्स कॉज ड्यू टू अ जेनेटिक डिजीज़ है। ठीक है, जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड इन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेल डिजीज़ और स्किल सेल एनीमिया या स्किल सेल सिंड्रोम बोलते हैं, बट ये थोड़ा लंबा बनेगा, इसलिए इसके लिए मैं एक अलग सा एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। ठीक है,